देखो बाबू, हम रिवाइज कर लेते हैं। जितना पिछले 2 दिन पढ़े हैं ना ज्योमेट्री के बारे में, उसको फटाफट क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक ना। रिवाइज कराने के बाद फिर मैं अभी क्वेश्चंस दूंगा, उसको करना होगा। ठीक। तो सबसे पहले पढ़े थे हम ज्योमेट्री। जियो वर्ड कहाँ से आया है, जियोड से आया है। कहाँ से आया है, जियोड से। ठीक ना। ये जियोड क्या है, अर्थ का शेप है। किसका शेप है, अर्थ का शेप है। कहते हैं कि अर्थ का शेप स्फीयर है, लेकिन स्फीयर तो फुटबॉल जैसे पूरा गोल होता है। अर्थ पूरा गोल थोड़े है। देखते हैं कहीं उतना ऊंचा पहाड़ है, कहीं बहुत गहरा क्या है, समुद्र है। धरती का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट। और सबसे गहरा पॉइंट कौन है, मैरियाना ट्रेंच है। कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच। ठीक ना। ये किस सागर में है, महासागर में है, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में है। किसमें है, पैसिफिक ओशन में। तो धरती का सबसे गहरा जो जगह है वो मैरियाना ट्रेंच है। ठीक। और फिर क्या बोलते हैं, अच्छा इसी मैरियाना ट्रेंच में एक जो पॉइंट है उसको चैलेंजर गर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैलेंजर गर्थ। ठीक ना। वो जगह तो मैरियाना ट्रेंच है, प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशन का जो सबसे गहरा जगह है वो कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच। उसमें भी चैलेंजर गर्थ है, जो पॉइंट है, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है। ठीक ना। और सबसे ऊंचा वाला पॉइंट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। अच्छा भारत में सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, माउंट K2 है। क्या है, माउंट K2। तो इंडिया का हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है, माउंट K2 है। ठीक ना। और दुनिया का पूछेगा तो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट किस पहाड़ में है, हिमालय में। किसमें है, हिमालय में। और K2 जो है काराकोरम रेंज में है। किसमें है, काराकोरम रेंज, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आई बात समझ में। तो जियो जो आया है वो जियोड से आया है। कहाँ से आया है, जियोड से। ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले हम पढ़े थे क्या, पॉइंट। मैं बोलता जाऊंगा, जो जो पूछूंगा बताते जाना ना। तो सबसे पहले पॉइंट। क्या होता है पॉइंट, उसका डायमेंशन होता है, नहीं होता है। न तो लेंथ, न तो ब्रीथ, न तो हाइट, कुछ भी नहीं होता है। पॉइंट डायमेंशन लेस होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक। वो एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, किसी भी चीज का क्या बताता है, पॉइंट जो है पोजीशन बताता है। उसके बाद हम पढ़े थे क्या, कर्व। तो कर्व क्या होता है, पाथ ऑफ पॉइंट। कर्व क्या होता है, पाथ ऑफ पॉइंट होता है। क्या होता है बाबू, पाथ ऑफ पॉइंट होता है। ठीक ना। पॉइंट जिस रास्ते पे जाता है उसी को क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। कर्व पढ़े थे 2 प्रकार के, सिंपल कर्व, कॉम्प्लेक्स कर्व। ठीक ना। तो जब जो सीधा साधा होगा, सिंपल होगा, जो कहीं में अझुरा जाएगा, लपेटा जाएगा, उसको क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स कर्व बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स कर्व बोल देंगे। सिंपल कर्व 2 प्रकार का था, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ठीक ना। तो ओपन कर्व जो होता है वो क्या होता है, उसका मुंह खुला होता है, कहीं से भी बंद नहीं होता है। क्लोज कर्व जो होता है वो उसका मुंह बंद हो जाता है। और जो क्लोज कर्व होता है वो कॉम्प्लेक्स में भी आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में भी, क्योंकि वो आपस में जाके मिल गया ना। तो मिल गया तो वो कॉम्प्लेक्स में भी आ जाएगा। ठीक। और सिंपल कर्व जो ओपन कर्व होता है 2 प्रकार का। एक तो सिंपल कर्व है, देखो सिंपल कर्व का टाइप क्या है, ओपन कर्व। और फिर ओपन कर्व का भी टाइप 2 थे। एक तो सिंपल कर्व जो किसी भी तरफ से घूम जाएगा, लेकिन वो घूमेगा नहीं, एकदम सीधा जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो पॉइंट के बाद हम सीधे जाएंगे स्ट्रेट कर्व पे, और कर्व के बाद स्ट्रेट लाइन पे। तो पॉइंट एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। कर्व क्या होता है, पाथ ऑफ पॉइंट होता है। क्या होता है, पाथ ऑफ पॉइंट। उसके बाद स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो ऐसा कर्व जो स्ट्रेट हो उसी को क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला लाइन सिगमेंट, दूसरा रे, और तीसरा लाइन। लाइन सिगमेंट क्या होता है, दोनों तरफ एंड पॉइंट। लाइन सिगमेंट क्या होता है, दोनों तरफ एंड पॉइंट। और जब दोनों तरफ एंड पॉइंट है तो किसी भी तरफ बढ़ेगा घटेगा नहीं। दूसरा जो आता है रे, एक तरफ एरो, एक तरफ पॉइंट। तो जिधर पॉइंट है उधर से घटे बढ़ेगा नहीं, जिधर एरो है उधर से घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक। और तीसरा होता है लाइन। तीसरा क्या होता है, लाइन होता है। लाइन जो होता है दोनों तरफ एरो होता है, मतलब कि दोनों तरफ बढ़ाया घटाया जा सकता है, दोनों तरफ बढ़ाया घटाया जा सकता है। उसके बाद क्या पढ़े थे,
एंगल। क्या पढ़े थे बाबू? एंगल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एंगल। उससे पहले हम प्लेन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्लेन। तो ये प्लेन है, ये क्या है? प्लेन। ठीक ना? तो जो प्लेन का मतलब समतल, प्लेन का मतलब क्या है? समतल। इसी को यदि मैं यहाँ से मोड़ दूं तो ये फिर ऐसे, इसको मोड़ के ऐसे कर दूं तो ये दूसरा प्लेन है, और ये जो हो गया क्या हो गया? दूसरा। तो एक ये प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया। आई बात समझ में? बोलो। हाँ, बोलते रहो। ठीक ठीक। कोई मान लो फिगर है, कोई फिगर है, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट, दो रे या दो लाइंस मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? वर्टिसेज होता है। क्या होता है? वर्टिसेज होता है। दोनों के बीच में जो बेंडिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक। और किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाले को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और यदि किसी फिगर का है तो दो वर्टिक्स को जोड़ने वाले को साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? साइड बोलते हैं। उसके बाद पढ़े थे हम एंगल। क्या पढ़े थे? एंगल। जहाँ से दो रे निकलते हों, जहाँ से दो रे निकलते हों, उनके बीच का जो बेंडिंग होता है उसी को हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। ये क्या होता है? वर्टेक्स होता है। क्या होता है? और ये क्या होता है? आर्म होता है। क्या होता है? आर्म होता है। तो एंगल के दो आर्म होते हैं। एंगल के दो आर्म होते हैं। और इंसान के दो आर्म होते हैं। इंसान के भी कितने आर्म होते हैं? दो आर्म होते हैं। शेर का कितना हो जाएगा? 4। उनका आर्म नहीं होता है। ठीक ना? उसको हम बस लिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्स। हमारे लिम्स कितने हैं? हमारे 4 लिम्स हैं। कितने लिम्स हैं? 4। 2 हाथ 2 पैर। ठीक ना? लेकिन शेर का 4 पैर होता है, हाथ नहीं होता है। आई बात समझ में? तो वो लिम्स में काउंट होता है। ठीक ना? ठीक है। तो ये क्या हो गया? एंगल हो गया। एंगल हम पढ़े थे कई टाइप के होते हैं। एंगल मेजरमेंट के बेस पे कई टाइप के होते हैं। जब 0 डिग्री का होगा तो उसको क्या बोलते हैं? 0 से ज्यादा और 90 से कम हो तो एक्यूट एंगल। 90 डिग्री होगा तो एंगल। 90 से ज्यादा होगा और ऑब्ट्यूस एंगल। 180 होगा तो एंगल। 180 से ज्यादा और से कम हो तो रिफ्लेक्स एंगल। और 360 डिग्री का होगा कंप्लीट एंगल। आई बात समझ में? याद है ना? ठीक है। उसके बाद पढ़े थे हम पेयर ऑफ एंगल। क्या पढ़े थे? पेयर ऑफ एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं या 2 से ज्यादा जब काटती हैं तो ठीक सामने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ठीक सामने वाला जो एंगल होता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। जिससे कई लाइनें काटेगा तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला इसके है, ये वाला इसके है, और जो ये वाला है इसके है। ठीक ना? ये यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल ठीक सामने वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद पढ़े थे हम एडजेसेंट एंगल। क्या पढ़ेंगे? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब चिपका हुआ एंगल। एडजेसेंट मतलब चिपका हुआ एंगल। ठीक ना? जैसे मान लो एक ये एंगल है और इसी से मैंने चिपका करके एक और एंगल बना दिया तो ये दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए। दोनों एंगल का जो वर्टिक्स होता है वो कॉमन होता है। वर्टिक्स क्या होता है? कॉमन होता है। और दोनों का एक आर्म जो होता है वो भी कॉमन होता है। जैसे इस वाले का ये एंगल आर्म है और इस वाले एंगल का ये आर्म है, तो दोनों एंगल का एक आर्म क्या होता है? कॉमन होता है। और जो दो आर्म कॉमन नहीं होते हैं, जैसे ये वाला इसमें नहीं आ रहा है, ये वाला इसमें नहीं आ रहा है, तो जो दो कॉमन नहीं होते हैं वो कॉमन वाले के दूसरे साइड होते हैं। कॉमन वाले के दूसरे साइड। 3 साइड। एडजेसेंट में 3 चीजें। एडजेसेंट एंगल में कितने चीजें हैं? 3 चीजें। पहला की कॉमन वर्टिक्स होगा, दूसरा की कॉमन आर्म होगा, और तीसरा की जो आर्म कॉमन नहीं होगा वो कॉमन वाले के अपोजिट साइड होगा। कॉमन वाले के अपोजिट साइड होगा। ठीक। उसके बाद पढ़े थे परपेंडिकुलर लाइन। क्या पढ़े थे? परपेंडिकुलर लाइन। एक लाइन पे जब दूसरी लाइन 90 डिग्री बनाती है तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। ठीक। और जब बीचों बीच से काटता है तो बाइसेक्टर लाइन बोलते हैं। जैसे बीचों बीच का मतलब जितना ये है उतना ये है,
तो उसको बाइसेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर्स। और 90 डिग्री पे यदि बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। एक ही पॉइंट से जब कई लाइनें होकर के जाती हैं तो उसको कंकरेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकरेंट लाइन। और जिस पॉइंट पे ये सभी एक दूसरे को काट रही हैं उसको कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकरेंट पॉइंट। आया समझ में? इतना आया समझ में? कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं। और लाइंस को क्या बोलते हैं? कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। और बताया था लीनियर पेयर बताया था। क्या बताया था? लीनियर पेयर। जब यही एडजेसेंट एंगल यानी कि दो एडजेसेंट एंगल हो, एक ये है एक ये है, जब दोनों को जोड़ने पर 180 का एंगल बनता है तो उसको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर? क्योंकि ये दोनों एंगल मिल करके क्या बनाते हैं? लाइन बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लीनियर पेयर। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ना, 2 दिन में इतना हम पढ़े थे। जो छूटा होगा वो याद दिलाओ। कुछ छूटा है? आगे पढ़ लेते हैं। पेयर में ही कम्प्लीमेंट्री एंगल ये लिखना है। इतना तो पढ़ा दिया था। ये आगे का पढ़ेंगे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? एड अप टू 90 डिग्री। जब दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे कि यहाँ पे लिख दूं मैं 47 और यहाँ पे लिख दूं 43, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो 47 का कॉम्प्लीमेंट्री 43 है और 43 का कॉम्प्लीमेंट्री 47 है। यदि एक एंगल दे दे और पूछे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा तो हमको वो पता करना है कि इसमें क्या जोड़े कि 90 आ जाए। जैसे मैं पूछूं 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा तो 60 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा? 30। कैसे पता चलेगा? 90 में से 60 को घटा दो 30 तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो निकाल लोगे। जिस एंगल का पूछेगा उसको 90 में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री। क्या आता है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बाबू? तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है एड अप टू 180 डिग्री। दो ऐसे एंगल जिनको जोड़ने पे 180 आ जाए। जैसे 120 प्लस 60 कितना आ जाएगा? 180। तो 120 का सप्लीमेंट्री 60 है और 60 का सप्लीमेंट्री 120 है। यदि किसी एंगल का सप्लीमेंट्री पूछे तो कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे। जोड़ने पर 180 आना चाहिए ना। तो मैं पूछूं कि 75 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा तो 180 में से 75 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो एंगल पता चल जाएगा कि कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल है। और ऐसे भी पूछ सकता है, दो एंगल दे दे और कह दे कि ये सप्लीमेंट्री है कि नहीं है तो दोनों को जोड़ेंगे। यदि 180 आया तो सप्लीमेंट्री होगा, 180 से कम आ गया 180 से ज्यादा आ गया तो फिर वो सप्लीमेंट्री। इतना समझ में आया? ठीक है, ये लिखो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री लिखो, फिर क्वेश्चन कराता। लिख लो फटाफट, लिखो जल्दी से। चलो देखो ध्यान इधर, अभी लिख लेना पहले समझ लो, ठीक ना। देखो ध्यान दो इधर, ध्यान दो सभी इधर देखो, इधर देखो। पहला क्वेश्चन क्या दिया? द पाथ ऑफ पॉइंट कॉल्ड। पॉइंट के पाथ को क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं ना। तो पहला का आंसर कर्व हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रे? इनमें से रे कौन सा है? ए वाला, बी वाला, सी वाला? कौन सा है? बी वाला। रे क्या होता है? एक तरफ एरो होता है, एक तरफ पॉइंट होता है। द स्ट्रेट लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट, जब दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट। कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? तो दोनों को जोड़ेंगे, यदि 90 आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 90 नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। यदि सप्लीमेंट्री पूछता तो दोनों को जोड़ते, 180 आता तो सप्लीमेंट्री होता, 180 नहीं आता तो सप्लीमेंट्री नहीं होता। यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, ठीक ना। कहाँ है? आई वाला बी वाला नहीं होगा, बस डी तुमको दिख रहा है आसान।
यहाँ पे पूछेगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो जब कम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेगा तो 90 में से माइनस कर देते हैं, और सप्लीमेंट्री पूछेगा तो 180 में से माइनस कर देते हैं। तो इसको 180 में से माइनस करेंगे, इसका सप्लीमेंट्री, इसको 180 में से माइनस करेंगे, इसका सप्लीमेंट्री आ जाएगा ना। राइट ऑल द वर्टिसेज एंगल एंड साइड्स ऑफ, तो इसके सभी वर्टिसेज लिखना है। तो पहला वर्टिसेज P, दूसरा Q, फिर R, साइड क्या हो जाएगा P Q, Q R, R S, R P। एंगल क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा S P Q, इसका नाम हो जाएगा P Q R, इसका नाम हो जाएगा Q R, इसका नाम हो जाएगा P S R या फिर R S P। लिख लोगे ना, वर्टिस का नाम, साइड का नाम और एंगल का नाम। यहाँ पे राइट टाइप ऑफ गिवन एंगल 250, कौन सा टाइप है, रिफ्लेक्स है, ये रिफ्लेक्स है। ये 180 से कम है, 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूस हो गया, 90 से कम है, 0 से ज्यादा है एक्यूट हो गया, 90 से कम हो गया, 90 से ज्यादा है ऑब्ट्यूस हो गया, और 90 से कम है तो एक्यूट हो गया। लिख लोगे टाइप ना, याद होना चाहिए। फाइंड एक्स एंड वाई, तो ये एक्स है तो इसके ठीक सामने वाला 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और वाई के सामने वाला 120 है तो वाई क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स पूछ रहा है, ये 110 है, ये लाइन दिख रहा है स्ट्रेट लाइन ना, तो स्ट्रेट लाइन यानी ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन, यानी लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये 110 है तो ये निकालने के लिए 180 में से 110 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। करा स्टेट एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट और नॉट, ये एक्स और वाई दोनों एंगल एडजेसेंट है कि नहीं है, है। देखो एक्स वाले का और वाई वाले का दोनों का पॉइंट और वर्टिक्स एक ही है ना, और इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में ये लाइन कॉमन है ना, और जो कॉमन नहीं है इसकी अपोजिट साइड है ना, तो ये हो गया। ये वाला होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। एक्स का और y का, देखो ये y पूरा है, ये पूरा है और x इतना है, तो इसका और पूरे का एक ही है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। लेकिन दोनों में जो है ये वाला है, दोनों में क्या है, इस वाले एंगल में ये आ रहा है और इस वाले एंगल में ये आ रहा है, तो कॉमन वाला ये है ना, और जो कॉमन नहीं है वो दोनों एक ही साइड है, तो क्या एडजस्टेंट होगा, नहीं होगा। और ये एडजस्टेंट है नहीं, ये तो चिपका ही नहीं है, ये बीच में देखो जगह है, चिपका है तो चिपका ही नहीं है, तो भी एडजस्टेंट नहीं होगा। इसमें कोई कॉमन भी नहीं है, इस वाले एंगल का ये और ये आर्म है, इस वाले एंगल का ये और ये आर्म है, तो क्या कोई आर्म कॉमन है, तो एडजस्टेंट नहीं होगा। आई बात समझ में, कर लोगे इतना ना, जितना भी पढ़े इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन यदि इतना क्वेश्चन कर सकते हो तो इसी के इर्द गिर्द अगल बगल क्वेश्चन बनेंगे इसी से रिलेटेड, ठीक ना। तो इतना क्वेश्चन करके आओगे ना। क्या लिख रहे हो।